लिखते बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन है उसमें, लेकिन पूरा देखोगे तो पूरा अच्छा ही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन आज के लिए। पार्सेक डिफाइन करने के लिए पहले तो पार्सेक अपन डिफाइन करते हैं। पार्सेक तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पे एक और यूनिट होती है पार्सेक, ठीक है। अब ये पार्सेक कैसे डिफाइंड है? Parsec is the unit to measure very large distance. Unit to measure very large distance. Unit to measure very large distance. This is the parsec. अगर मान लो एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो, सपोज ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज द सेंटर, और यहाँ पर अगर मान लो ये 1 डिग्री का एंगल है या उससे भी छोटा एंगल है, तो बेटा ये जो P से लेकर Q तक आपको दिख रहा है, ये कैसा दिखेगा आपको? ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा कि कर्व दिखेगा? अगर 1 लाइन डिग्री दिखेगी। हाँ, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये एंगल जितना छोटा होगा ये उतना स्ट्रेट दिखेगा, और अगर ये एंगल ज्यादा बड़ा है तो फिर ये आपको कर्वेचर दिखेगी, आया ना? तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा। यहाँ पे PQ इज नियरली स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि एंगल आपने बहुत छोटा लिया, ये 1 डिग्री का एंगल लिया, ये ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है ना? एंगल इतना छोटा है। क्लियर हो गया? अभी अगर मैं ये बोलूं तो ये आपको भी पता है कि भाई P से Q तक की लेंथ अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे? P से Q तक की लेंथ अगर निकालना, मान लो ये जो लेंथ है PQ, दिस इज डिनोटेड बाय L, तो आप क्या फार्मूला लगा दोगे? आर्क लेंथ का फार्मूला याद है ना? आर्क लेंथ L इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई r। लिखते हो कि नहीं? व्हाट इज r? r इज द रेडियस। ये लिखते हो कि नहीं? आया ना? आर्क लेंथ। तो जो PQ है आपकी, जो आर्क है, छोटी सी आर्क, लगभग आपको स्ट्रेट दिख रही है, ये इसकी इक्वल आएगी बेटा। तो आर्क लेंथ का फार्मूला आप लोगों को पता है ना? ये आर्क लेंथ का फार्मूला आपने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, पढ़े हो आपने आर्क लेंथ, है ना? आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई r, आपने ये लिख दिया। और एक बेसिक कन्वर्जन देखो, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? पाई रेडियन होता है। ये अलग है, हाँ, अलग यूनिट होती है। और 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन आप लिख सकते हो। तो आप इस एंगल को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो आर्क लेंथ PQ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, ये डिग्री में लेना, ये भी डिग्री में है, इनटू 2 पाई r के बराबर आप लिख सकते हो। तो ये आर्क लेंथ आपको पता है। अगर मान लो आर्क लेंथ पता है तो इससे रेडियस निकाल सकते हो क्या? अगर आर्क लेंथ पता है और एंगल पता है, आपको थीटा पता हो, रेडियस पता हो, तो आप आर्क लेंथ निकाल सकते हो। आपको आर्क लेंथ पता है, थीटा पता है, तो आप रेडियस निकाल सकते हो इससे, आया ना? यस सर। समझ गए? यस सर। समझ गए ना? आर्क लेंथ पता है और आपको रेडियस पता है, तो आप थीटा भी निकाल सकते हो। मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा ये टर्म यहाँ पर। एंड सपोज रेडियस इज 100 मीटर हियर, सो व्हाट इज द आर्क लेंथ? यहाँ पे आप लिख दोगे 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई, r की वैल्यू ये हो गया 100, सो दिस इज 1 अपॉन 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आप 100 लिख के इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज कितना जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो आप यहाँ पे, और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा 18, और ये न्यूमरेटर बचेगा 31.4 मीटर। दिस इज द आर्क लेंथ। आप इसको आगे कैलकुलेट कर लो, अभी मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन हमेशा। तो ये आर्क लेंथ आपकी निकल गई। तो एक्चुअल में पार्सेक को डिफाइन करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी।
पार्सेक को डिफाइन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? पार्सेक को डिफाइन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। सर एक मिनट। यस सर। हाँ, ले लिए? आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, पेज नंबर 2 पे जाते हैं। तो थोड़े से मैं कन्वर्जन बता दूं एंगल के रेडियन में, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो डिग्री होता है ना, डिग्री को आप छोटा कितना तोड़ सकते हो आप? देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। इसको क्या पढ़ते हैं अपन? मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इसको सेकेंड पढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक सेंटीमीटर बोल रहे हो तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल हो गया, तो वैसे ये छोटी यूनिट हो गई। एक मिनट भी यूनिट होती है और एक यूनिट कौन सी होती है? सेकंड एक और यूनिट होती है। ठीक है, सो 1 डिग्री इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड। और फिर यहाँ पे आप और इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें, जैसे मान लो मैंने 0.1 डिग्री लिखा, तो 0.1 डिग्री इज 6 मिनट, 0.2 डिग्री इज 12 मिनट, 12 का 6 का इंटरवल आएगा, 0.3 डिग्री इज 18 मिनट, 0.4 डिग्री इज 24 मिनट, और आप ऐसा बढ़ा सकते हो 0.9 डिग्री, ये किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू 54 मिनट के इक्वल आएगा। और वैसे ही आप सेकंड को मिनट में देख लोगे, 1.1 मिनट इज इक्वल टू 6 सेकंड, 0.2 मिनट इज इक्वल टू 12 सेकंड, 0.3 मिनट इज इक्वल टू 18 सेकंड, 0.4 मिनट इज इक्वल टू 24 सेकंड, and then 0.9 minute is equals to 54 second। तो 0.1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 6 मिनट के इक्वल होता है। तो ये और छोटे डिवीजन अपन ने कर दिए इसके। 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट में और ब्रेक कर दिया। और इसके बाद में कुछ और कन्वर्जन अगर अपन देखें यहाँ पे, जैसे बेटा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये भी यूनिट होती हैं डिस्टेंस को मेजर करने की। वैसे ही एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है रेडियन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? अगर आप एंगल की डेफिनेशन देखें तो एंगल की डेफिनेशन ये आती है, यहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और ये P है, उससे P तक ये रेडियस हो गई। यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ कर दो, ये Q पॉइंट हो गया, तो दिस इज रेडियस। तो ये जो एंगल बन रहा है ये आर्क लेंथ है। So what is the definition of angle here? Angle की definition होती है arc length divided by radius. What is R here? R is the radius, या फिर L divided by R। और इसकी जो SI यूनिट होती है थीटा की SI यूनिट होती है रेडियन। This is in radian। तो यहाँ पे अगर आर्क लेंथ को आप मीटर में लिख रहे हो तो रेडियस को भी मीटर में लिखो, अगर आर्क लेंथ को आप सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो रेडियस को भी सेंटीमीटर में लिखो, आर्क लेंथ अगर आप मिलीमीटर में लिख रहे हो तो रेडियस को भी मिलीमीटर में लिखो। तो जब आप आर्क लेंथ और रेडियस को सेम यूनिट पे लेते हो तो एंगल की जो यूनिट आती है एसआई यूनिट, दैट इज रेडियन, वो रेडियन होती है। ठीक है, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। अब रेडियन और डिग्री कैसे आपस में रिलेट होते हैं वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो एंगल को मेजर करने के आपके पास 2 यूनिट है, एक तो डिग्री वाली यूनिट हो गई और एक कौन सी यूनिट होती है? रेडियन वाली यूनिट। ठीक है ना? समझ गए कि कोई डाउट है? एक डिग्री वाली यूनिट है और एक रेडियन वाली यूनिट है। तो डिग्री से भी आप एंगल को मेजर करते हो और रेडियन से भी एंगल को मेजर करते हो। समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। ले लिए सर। पेज नंबर 3। तो यहाँ पे आएगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होती है, आप सीधे सीधे याद रखो। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आप लिख सकते हो। सो दिस इज 6.28 रेडियन हो जाएगा। अगर इसका आधा कर दें अपन 180 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, पाई रेडियन बचेगा। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई इज इक्वल टू 3.14 रेडियन आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका और आधा कर दो, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। इसका भी आधा कर दो, सॉरी 45 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, पाई बाई 4 रेडियन बचेगा। ठीक है, तो अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो व्हाट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 पाई अपॉन 360 या फिर पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर आएगा। तो अगर मान लो मुझे 30 डिग्री चाहिए तो 30 इंटू क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो सॉल्व करने पे बचेगा पाई बाई 6 रेडियन। अगर मुझे 60 डिग्री चाहिए तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन कर दो। सो दिस इज पाई बाई 3 रेडियन। तो ये कुछ एंगल के कन्वर्जन मैंने यहाँ पे बताया है। समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए पेज नंबर 3 का कन्वर्जन, समझ गए? कोई डाउट है कन्वर्जन में? कन्वर्जन में कोई डाउट है क्या? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 90 कर दे और आधा तो पाई बाई 2 हो गया, उसका भी आधा कर दो तो पाई बाई 4 हो गया। और 1 डिग्री अगर करना है तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 कर दो या पाई अपॉन 180 कर दो। और 30 डिग्री निकालना है तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 कर दो। 60 डिग्री निकालना है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर दो। तो ये रेडियन में निकल जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। समझ गए सर। समझ गए सर। ओके, अगर मान लो यहाँ पे मैं 40 डिग्री लिख दूं तो उसकी वैल्यू रेडियन में कितनी आएगी? 40 डिग्री अगर ले लूं तो रेडियन में कितना आएगा? ये स्क्रीनशॉट ले लिए थे कि नहीं? यस ले लिया ना, हाँ, यस सर। हो गया था। पेज नंबर 4 अभी। हाँ, अगर मान लो मैंने क्या लिखा, 40 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो कैसे निकालोगे 40 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, सिंस यहाँ पे लिखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई के टर्म पे ही लिख दो। हाँ, सो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। होगा कि नहीं? कैसे आ गया, 180 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हो आप।
So this implies that अगर आपको x डिग्री निकालना है तो x पाई अपॉन 180 रेडियन, कोई भी कर सकते हो, x की जगह पे आप 40 पुट कर दो। So therefore 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये कैंसिल हो गया, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन, ये आ गया आंसर। समझ गए कि नहीं? हेलो सर एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। Yes, sir. 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है, ये याद रखना है। या तो 360 याद रखो या 180 याद रखो। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ये डिग्री में मेजर कर रहे हैं और ये रेडियन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए कि नहीं? ये डिग्री में मेजर है और एक रेडियन में। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। Adios, amigo. Powering x on. डिग्री, माइक म्यूट रखो। x डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x पाई अपॉन 180। तो आपको अगर 40 डिग्री चाहिए तो 40 का मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह पे आप 40 लिख दो, सॉल्व कर दो। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया और 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, इसलिए 2 पाई अपॉन 9 बचा यहाँ पे। समझ गया? यस सर, यस। हाँ, थोड़ा ना कंसंट्रेशन रखा करो पढ़ते टाइम, मतलब कंसंट्रेशन से देखते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ भारी भरकम नहीं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप स्टेप भी देख। वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर स्क्रीन पे देख लोगे ना एक बार तो भी समझ में आ जाता, मतलब आप पढ़ लो बस उसको। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने यहाँ पे, अगर मैं पहली स्टेप बता दूंगा आप देखकर ही समझ सकते हो, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। 9th-10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है एक हिसाब से, उतना कोई भारी मैथ्स नहीं लग रही है अभी इसको, कुछ भी है ना, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो, जैसे अगर हम 90 डिग्री की बात करें क्या, हेलो, 90 डिग्री मतलब कितना हो गया, 5। इसको एक और बार समझाऊं, हेलो, एक और बार समझाऊं इसको, ठीक है? चल इसको समझ ले, 90 डिग्री तो ये भी बन जाएगा। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इसको समझ अभी 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं पूरी स्टेप लिख रहा हूँ। सिंस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे नहीं होगा। ये याद रखो कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, इसको याद रखना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 180 इंटू 1 इक्वल्स टू 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, लिख सकते हैं अपन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 से डिवाइड कर दो इधर जाके, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर मुझे मान लो x डिग्री चाहिए तो x इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं अपन, हाँ या ना? तो 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पे x डिग्री अगर निकालना है तो x पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अब x की जगह पे यहाँ पे 90 है तो ये 90 पुट कर दो, तो 90 इक्वल्स टू 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ये जीरो से ये जीरो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना बचा, पाई अपॉन 2 रेडियन बचा कि नहीं बचा सॉल्व करने पे? अभी समझ गए, हाँ या ना? Yes. हेलो, Yes, sir. समझ गए? यस सर। हाँ, तो जिस मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया वही मेथड यहाँ पर भी लगा दिया मैंने, देख लो अभी, देख लो अभी। समझ गया बेटा? अभी किसने पूछा था ये, हेलो, समझ गया? जिसने भी डाउट पूछा था ये समझ गया अभी? सर हाँ यस सर। सर 180 इंटू 1 डिग्री कैसे आया? अरे वो लिख लिए अपन ने, मैंने तुमको समझाने के लिए बताया पूरा, ये जो जितनी भी स्टेप लिखा हूँ मैंने समझाने के लिए लिखा हूँ
जैसे 5 लिखा है तो 5 को आप 5 into 1 लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अगर मान लो कहीं पे 5 लिखा है तो 5 को क्या लिख सकते हो? 5 into 1 आया ना। और अगर कहीं Yes, 10 sir. लिखा है तो 10 को क्या लिख सकते हो? 10 into 1 लिख सकते Into हो। 1. मैंने और मान लो ये किसके बराबर है? x के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो? 1 इक्वल्स टू आप x अपॉन 5 लिख सकते हो, आया ना। Yes, sir. हाँ, ये इसलिए समझाने के लिए लिखा हूं मैंने। क्लियर हो गया अभी? ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ले लिए? सर 1 मिनट। हाँ, दे दो। 1 मिनट। सर मैं आपकी तरफ से वेटिंग रूम में जा। क्या? हेलो? सर वो क्या बोल बोल रहा है रहा है? मीटिंग रूम में। कौन मीटिंग रूम में? सर आपकी तरफ से वेटिंग रूम में जा रहा है। मेरी तरफ से वेटिंग रूम में क्यों जाएगा? मेरी तरफ से तो सारे पार्टिसिपेंट अलाउड हैं इसमें। अथर्व? 86। हाँ, सारे पार्टिसिपेंट है, कोई भी वेटिंग में नहीं दिख रहा मुझे। हेलो? लिखने के लिए, कॉपी पे नोट बनाने के लिए, देखो जो बच्चे साथ में ही लिखते चल रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, तो उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो साथ में नहीं लिख पाते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे उस स्क्रीनशॉट से फिर आप अपने नोट्स प्रॉपर लिख लो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है सर, आप नहीं देगा स्क्रीनशॉट? नहीं ना बेटा, ये बोर्ड में है, नहीं बनता ये, ठीक है, तो आपको ही लेना पड़ेगा ये। ओके, हो गया? मिटा दो इसको। यस सर। ये सर मिटा दो मिटा दो। तो अब अपन वापस आ रहे हैं। अभी पार्सेक डिफाइन करना बचा था अपना, है ना। पार्सेक डिफाइन करना बचा था, तो उसके लिए देखो अभी व्हाट इज 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, आया ना। और फिर 60 मिनट को आप 60 into 1 मिनट लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे आप इसको नोट पे ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड और होते हैं, आया ना। अभी समझ गए कि नहीं? 1 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट इज 60 into 1 मिनट, 60 into 60 सेकंड। तो ये कन्वर्जन हो गया यहाँ पे इस तरह से। और 1 डिग्री अपन ने देखा था, 1 डिग्री किसके इक्वल देखा था? 1 डिग्री किसके बराबर आया था आपका? आल्सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, था कि नहीं? आया ना? जवाब दो। Yes, sir. Yes. ये कितना जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। क्या रेडियन और सेकंड भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं? रिलेट कर सकते हो कि नहीं? रेडियन और सेकंड को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो ना? हाँ, क्या जाएगा? तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों के लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे। सो देयरफॉर 3600 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना आएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। और आप पाई की वैल्यू पुट कर दो तो पाई की वैल्यू 3.14 रेडियन अपॉन 180। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 सेकंड चाहिए तो फिर इधर पे हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रेडियन में आएगा। मतलब 1 सेकंड की वैल्यू इतने रेडियन के इक्वल होती है। देख लो अभी ये स्टेप देख लो भाई, ये स्टेप देख लो, ये स्टेप देख लो जल्दी से। हेलो, ये स्टेप देख लो। 1 सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू 3.14 अपॉन 180 इंटू 3600। ये स्टेप देख लो जल्दी से। देख लिए क्या?
सर समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस यस हाँ हाँ, अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से सॉल्व करो, इसको बताओ कितना आ रहा है कि 1 सेकंड कितने रेडियन के इक्वल आ गए। बहुत छोटा सा एंगल आ गया। जल्दी बताओ कितना आया, कितना आया? 0.157 है? 62.8. अच्छा भाई मैं खुद सॉल्व कर 62.8. 62.8 डिवाइडेड 62.8 62. almost 62.80 नहीं 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 नहीं, ये इतना आ रहा है। दिस इज 4.845 यस सर into 10 to the power -6। देखो 4.845 into 10 to the power -6 रेडियन, ये इतना आया। याद रखो इसको आगे से। कैलकुलेशन देख लो भाई, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? सर एक बार फिर से समझा दो सर, वहां से कौन सा वाला स्टेप बेटा? 600 सर कोई बाहर है सर। ले सर। लिया मैंने इनको, हाँ ले लिया इनको। हाँ 4 पॉइंट, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं? ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं? ये वाली स्टेप, हेलो, ये स्टेप समझ गए? अच्छा एक बार बता दो। कौन सी वाली स्टेप? इसको This step. इसको यस सर। देख, ये ऊपर ये वाली समझ गए कि नहीं? ये वाली 3600 सेकंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, वो समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अगर तुमको 1 सेकंड बनाना है तो कैसे बनाओगे? 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये बिल्कुल वैसा ही है। देख, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अगर मान लो 100 इक्वल्स टू एक्स है, तो 100 को क्या लिख देगा? 100 इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन 100 आ जाएगी कि नहीं? देख इधर देख, जो गोले पे बनाया है। हेलो, यस सर। तो आप समझ गए कि नहीं ये स्टेप? यस सर। हाँ, और ये लास्ट वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कैलकुलेट करके निकालो खुद से। ये मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप करो। भले 10 मिनट लगे आपको, मतलब क्लास के बाद कर लो, और ये आंसर पे आपको पहुंचना है कि हाँ ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे अपन बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करेंगे, ये यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए? हेलो, फाइनल आंसर जो आया है बस आपको डिवाइड करना है, मतलब 3.14 को 180 इंटू 3600 से डिवाइड करना है, और ये जो फाइनल आंसर आया ये आपको करना है। बट कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ठीक है? कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। एक और बात ध्यान रखना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, और ये फाइनल आंसर पे पहुंचना है सभी बच्चों को, तब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, नहीं तो हमेशा उलझते रहोगे आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग करना है आपको, तो ये आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, मेरे से कंपेयर मत करना सर कि आपने भी तो कैलकुलेटर का यूज किया, ठीक है? नहीं सर। हाँ ठीक है। आपको करना ये, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, और करके देखना क्लास के बाद में, ये देखना कि वाकई में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है डेसिमल के बाद 4.846 कुछ और मिले तुमको, या कोई और डेटा मिले, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो जरूर करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खुद से करो, भले 10 मिनट लगे इस पे। ये अभी से हैबिट डाल लेना ये सब करने की, हैबिट डालना ये। और ऐसा नहीं कि अपन वैसे खाली पीली अपन कर रहे हैं टाइम पास के लिए, नहीं,
आपका जो पहला चैप्टर है उसमें देखना शुरुआत में ही आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ये सब सारे कन्वर्जन मिलेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन आपको मिलेंगे। तो ये अपन ऐसा खाली पीली टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये आप खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो पहले और इस फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक अगर नहीं समझा तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला होता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि और डाउट है अभी इसमें किसी स्टेप पे? हेलो, क्लियर हो गया कोई? हाँ बोलो। No, sir. नहीं है ना? आगे बढ़ूं बेटा मैं अब? तो ये पेज नंबर अपना था 4। Yes, sir. 4 था कि 5 था? 4 था। कौन सा पेज है ये? 5. तो अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ले लिए सर। हाँ सर हो गया। हो गया ना? अब अपन पार्सेक डिफाइन कर सकते हैं। पार्सेक बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। पेज नंबर 6। तो आपने 1 डिग्री के डिवीजन आपने देख लिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज द सेंटर, और ये जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज मोर देन 1 डिग्री। तो अगर मैं एंगल को सब डिवाइड करूं तो आप थोड़ा सा एंगल के बारे में इमेजिन करना यहाँ पे कि कितना छोटा होता है और उसकी जो आर्क होती है वो किस तरह से होगी फिर। हाँ, यहाँ पे मान लो मैंने सेंटर ले लिया तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अभी बताओ? 90 डिग्री का बनेगा, हाँ या ना? और ये 90 डिग्री है। हाँ Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर Yes, sir. आपको 30 डिग्री का Yes, sir. बनाना है तो यहाँ पर इतना बराबर इंटरवल के 3 पार्ट आपने ले लिया, तो अब कितने डिग्री का एंगल हो गया? 30 डिग्री आया ना? 30 degree. अगर आपको 10 के और डिवीजन करने हैं तो ये तो और कितने दो डिग्री का करेंगे। एंगल हो गया? 10 डिग्री। 10 degree. और अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे 10 डिवीजन ले लो। तो 1 डिग्री का एंगल मुझे लग रहा है अपन अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, दिस इज 1 डिग्री और इससे भी छोटा। और अगर आपको 1 सेकंड का एंगल इमेजिन करना है, ये 1 डिग्री के भी 3600 आप पार्ट तोड़ दोगे तो वो 1 सेकंड बनेगा। 1 डिग्री के 60 पार्ट आप तोड़ोगे, ये 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू 60 मिनट और दिस इज इक्वल टू 3600 सेकंड। मतलब 1 डिग्री में आप अगर 3600 सेकंड आप तोड़ रहे हो तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? तब जो एंगल बनेगा वो 1 सेकंड का बनेगा। समझ गए? तो नॉर्मल कॉपी में ये ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। कि है नॉर्मल कॉपी पे मेरे आपके कॉपी दिख रही है क्या पॉसिबल? नहीं है ना? कॉपी पे नहीं है ना पॉसिबल ड्रॉ करना ऐसा? Yes. हाँ, अगर ये मैं बढ़ाते जाऊंगा सर अक्षत बाहर हो गया। अगर मान लो अपन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे, ये रेडियस आप बड़ी लेते हो, यहाँ पर 1 डिग्री में भी देखोगे लगभग कैसा दिखेगा आपको? 1 डिग्री में भी ये लगभग कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं? ये आर्क यहाँ पर की, तो 1 सेकंड की जो आर्क होगी वो तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, हाँ या ना? 1 डिग्री की आर्क जब आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो 1 सेकंड की आर्क कैसे दिखेगी? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ गए इतना कि कोई डाउट है? Yes, sir. समझ गए कि नहीं? सर लेकिन Yes, 30 sir. डिग्री, हाँ 30 डिग्री की आर्क देखो, इवन 10 डिग्री की आर्क भी लगभग सीधी है, लेकिन 30 डिग्री की आर्क में ये अब डिफरेंस समझ में आ गया। 10 डिग्री में ये आएगा थोड़ा सा, लेकिन 1 डिग्री में आपको लगभग कैसा दिखेगा? स्ट्रेट दिखेगा। समझ गए? 1 डिग्री के लिए जो आर्क बनेगी दैट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। और अगर 1 सेकंड की आप आर्क इमेजिन करते हो
तो वो तो और स्ट्रेट आपको दिखेगी। ठीक है, कोई डाउट अभी इतने पे? किसी को कोई डाउट? हाँ, नहीं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब मैं पार्सेक को डिफाइन कर रहा हूँ, पार्सेक की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। पार्सेक 1 पार्सेक कितना होता है खुद से बता सकते हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। 1 पार्सेक कितना होता है अब आप खुद निकाल लोगे। मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं तो आप खुद ही बना पाओगे फिर। हाँ, खुद से निकाल लोगे कि 1 पार्सेक कितना होता है। बस आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते आना चाहिए। ले लिए क्या? हेलो। हाँ। हाँ, तो अब पार्सेक अपन डिफाइन कर दे रहे हैं। तो पार्सेक की डेफिनेशन क्या है वो समझ लो आप लोग। व्हाट इज 1 पार्सेक? अब 1 पार्सेक आपको कैलकुलेट करना कितना होता है, मैं डिफाइन कर दे रहा हूं यहाँ पे 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक को डिफाइन करने के लिए दिस इज द सन हियर, ये सन है मान लो, ठीक है, दिस इज सन, और यहाँ पे मान लो अर्थ है, दिस इज द अर्थ। अर्थ और सन के बीच का कितना डिस्टेंस होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आया ना? AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, EARTH, बराबर दिख रहा है अभी? दिस इज सन। अगर यहाँ कहीं पे दूर कोई पॉइंट है P, तो अर्थ और सन के लिए इस दूर किसी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये 1 सेकंड का अगर एंगल बन रहा है, ध्यान देना कितने का एंगल बन रहा है ये? 1 सेकंड का। तो ये सन और अर्थ की जो आर्क है ये लगभग आपको स्ट्रेट दिखेगी। तो बेटा यहां से लेकर यहां पर की जो रेडियस है, दिस रेडियस इज इक्वल टू 1 पार्सेक। ये जो रेडियस आपको दिखेगी यहाँ पर की, ये किसके इक्वल आएगी? 1 पार्सेक के इक्वल आएगी। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. समझ गए 1 पार्सेक? यस सर। Yes, sir. तो कैसे मेजर करोगे? आप लिखोगे थीटा। अब सन और अर्थ के बीच में ये आर्क लेंथ हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब ये हो गया L, है ना? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे आपको अगर ये रेडियस का कैलकुलेशन यहाँ पे करना, दिस रेडियस इज इक्वल टू L अपॉन थीटा, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय ये थीटा कितना है? 1 सेकंड है। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रॉपर सिस्टमैटिक यूनिट नहीं है। आपको अगर प्रॉपर सिस्टमैटिक यूनिट में लेकर आना है इसको, तो फिर आपको पूरा अभी जो अपन ने पढ़े थे 1 सेकंड किसके इक्वल आया था? 4.85 था कि 58 था, 10 टू द पावर -6 रेडियन था कि नहीं? आया ना? जवाब दो, कितनी था? 1 सेकंड। यस सर। तो और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपन ने कल मेजर किए थे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिस इज द पाथ ऑफ अर्थ, पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शायद 1.5 into 10 to the power 11 मीटर था, आया ना? तो अब जो रेडियस है यहाँ पे, दिस रेडियस इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू पुट कर दो 1.5 into 10 to the power 11 मीटर डिवाइडेड बाय 4.85 into 10 to the power कितना? -6 रेडियन। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 1 पार्सेक आएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आता है? ये मैंने पूरा डिस्कशन, पूरा कैलकुलेशन आपको बताया। आपको सिर्फ अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आगे का सॉल्व करना है। ठीक है, कर लोगे कि नहीं? जो फाइनल स्टेप है R इक्वल टू 1 पार्सेक, ये आपको सॉल्व करना है, कितना आता है। ठीक है, चलो। अरे भाई समझ गए? आवाज बहुत Yes, कम sir. आ रही है, सो गए क्या? यस सर। हाँ, ये कैलकुलेशन आपको करना है अभी। ठीक है, तो 1 पार्सेक आई थिंक अब समझ गए होंगे आप लोग पूरा क्या होता है 1 पार्सेक।
अरे समझ गए 1 पार्सेक। किसी को कोई डाउट है देख लो, अगर है तो पूछ लो भाई। समझ गए ना बेटा? आगे बढ़, हो गया? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लास्ट पेज है ये, 6 नंबर का पेज है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। 1 पार्सेक को यहाँ पे डिफाइन किया अपन ने। देखो शुरुआत में जब क्लास हुई तो मैं वहां पे एंगल के बारे में बताया पूरा। अब समझ गए होगे कि पूरी क्लास करना क्यों जरूरी रहता है। कोशिश करो पूरी क्लास, क्योंकि कभी कभी पूरा जो कंक्लूजन होता है पूरी क्लास का वो लास्ट में निकल के आता है, क्योंकि पहले तो हमको पूरा बेस बताना पड़ता है। तो जनरली कुछ बच्चे होते हैं ना 10 बजे, अरे चलो जाने दो ना, 15 मिनट की क्लास बची, पता चल रहा है लास्ट का जो 5 मिनट है वही बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, या पूरा जो कंक्लूजन था क्लास का वहां पे निकल के आ रहा है। इसलिए पूरा क्लास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। मे भी अगले वीक में टाइम टेबल चेंज होगा तो आप लोग टाइम टेबल देख लेना, ठीक है। एक बार अगले वीक में टाइम टेबल आपको चेंज मिलेगा, मंडे से कल ऑफ रहेगा। और जो बच्चे अभी 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं वो रुक जाएं, बाकी बच्चे लीव कर दें। जो बच्चे 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं वो रुक जाएं। बाय सर। थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स डे सर एक और बार। ओके, थैंक यू बाय सर, एवरीबॉडी। थैंक यू सर सर। पार्टी होना सर, पार्टी होना सर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय क्लास को सर। चालू कर दो पहले। ओके, बाय बाय। बाय सर। जो बच्चे 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं वो रुक जाएं, बाकी बच्चे लीव कर। हाँ इसके वीडियो लेक्चर चाहिए मुझे, मैं थोड़ा हाँ, इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा ना बेटा, अवेलेबल है इसका, मतलब मैं YouTube में डाल दूंगा अभी शाम दोपहर तक। ग्रुप में भी सेंड कर सर देगा इसका मुझे। आंसर 12 पॉइंट ऐसा कुछ। आंसर निकालो ना तुम लोग कितना आता है। मैंने आंसर तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अभी। हाँ तुम लोग निकालो, सॉल्व करो इसको, 1 पार्सेक कितना होता है। जो बच्चे अभी 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं वो रुक जाएं, बाकी लोग लिंक दे देना सर, लिंक दे देना। हाँ लिंक दूंगा ना, मैं हर दिन दे देता हूँ ना लिंक, हर दिन देखते रहा करो व्हाट्सएप में। हाँ हर दिन देखते रहा करो कि अभी जो बच्चे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ज्वाइन हुए वो रुके, बाकी बच्चे लीव करें, फटाफट लीव करो बाकी बच्चे। 2-3 दिन पहले वाले, ज्यादा नहीं है, 4-5 बच्चे होंगे, बाकी बच्चे लीव कर दो। बाय सर। बाय बेटा, बाय 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 सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। अरे सर